गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिम त्रिची के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे अंकित कुमार झा। तो डी डे के दिन इनके साथ क्या क्या प्रोसेस थे एंड इन्होंने स्टेप बाय स्टेप कैसे वो प्रोसेस इनके कंप्लीट हुए, साथ ही साथ इनकी प्रोफाइल के बारे में भी जानेंगे हम, और जानेंगे कि इनके पास वर्क एक्स है या इनका गैप ईयर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंकित, एक बार आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए। मैं आपकी प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और आपके पास गैप ईयर है या वर्क एक्स? बेसिकली मेरा प्रोफाइल 877 का रहा है। 10th में मेरे 80% रहे हैं, 12th में 70% रहे हैं, ग्रेजुएशन में 70% रहे हैं। उसके बाद बेसिकली मेरा गैप ईयर था। पर मैं स्टार्टअप रन किया था जो कि फेल हो गया था, पर मैं उसको मेंशन किया था कि आई रन माई ओन स्टार्टअप। और उसके बाद फिर प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन मेरा बीए पॉलिटिकल साइंस से था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। ओके। एंड आपने इसमें जो बिम त्रिची में अप्लाई किस एग्जाम के थ्रू किया था? कैट के थ्रू किया था। बेसिकली इसकी परसेंटाइल कट ऑफ जो जाती है वो 80+ पर जनरल कैटेगरी के लिए होती है, पर कॉल। और अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, वर्टेक्स वगैरह बढ़िया है, तो आपको 78, 74, 75 के ऊपर भी कॉल आ जाएगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स को कॉल आए हैं 75+। ठीक है अंकित, तो एक बार आप अपने स्लॉट डेट के बारे में बताइए। आपकी डेट क्या थी एंड टाइमिंग क्या थी? 26 फरवरी को मॉर्निंग शो थी, 8 AM से। और उसी टाइम हमारा मतलब कि जीडी फॉलोड बाय पीआई प्रोसेस होना था। और ये ये ऑनलाइन टोटल मोड था? प्रोसेस ऑनलाइन रहा। हाँ, ऑनलाइन मोड था। ठीक है। तो अंकित, जब आपने ज्वाइन किया तो आपके फर्स्ट प्रोसेस के लिए आपको कितनी देर वेट करना पड़ा? हाँ, हमारा प्रोसेस विद इन 25-30 मिनट्स के अंदर स्टार्ट हो गया था। बेसिकली हम 50 मेंबर्स थे। 50 को 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। और उनको सेपरेट सेपरेट पैनल में डिवाइड कर दिया गया था। तो 5 पैनल बनाए गए थे, 5 पैनल में 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था जीडी के लिए। ठीक है। तो और आपका 20 से 25 मिनट्स के अंदर जीडी स्टार्ट हो गया था, राइट? यस, यस। आपका जीडी में टॉपिक क्या था आपके जीडी के लिए, एंड उसके अंदर टाइमलाइंस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी? हाँ, वो जीडी के लिए हमारा टॉपिक दिया गया था, डिजिटल बैंकिंग प्रोस एंड कॉन्स। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक था। तो हमें हमें अलाउ था कि हम एक पेन पेपर ले सकते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पे उन्होंने 1 मिनट का टाइम दिया था कि आप 1 मिनट के अंदर में आप इसे सोच करके। और 15 मिनट का एक टाइम दिया गया था कि आप 15 मिनट तक आप ग्रुप डिस्कशन करोगे। तो हमारा 1 मिनट हम अपना नोट डाउन करते हैं पॉइंट, उसके बाद फिर हमारा जीडी स्टार्ट हो जाता है 15 मिनट तक के लिए। वो डिस्कशन के बाद कंक्लूजन के लिए अलग से टाइम दिया गया था या नहीं दिया था? नहीं, नहीं, उसमें टाइम स्लॉट मतलब डिवाइड था कि फर्स्ट का आप 2 मिनट इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद फिर आपका जीडी रन होगा, प्रोसेस पूरा कंप्लीट। 12 मिनट के बाद जो आपका लास्ट का 3 मिनट रहेगा, उसमें आप कंक्लूजन दोगे। वो टाइम स्लॉट डिवाइड कर दिए थे मिनट टू मिनट। ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस आपका जीडी का जब हो गया, इसके बाद आपको पीआई के लिए कितनी देर वेट करना पड़ा? पीआई के लिए अप्रोक्सीमेट मुझे 40-45 मिनट्स वेट करने पड़े। ये टोटल प्रोसेस 3 आवर का था। ठीक है। और जब पीआई आपने ज्वाइन किया पीआई के लिए रूम, तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? पीआई के लिए मेरे सामने दो पैनलिस्ट थे, दोनों मेन पैनलिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले मतलब कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए फिर वो मेरे से पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इनफैक्ट वो हिंदी में भी बात कर रहे थे, वो मेरे से बोल रहे थे कि आप अपने बारे में बताओ। तो फिर मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। फिर वो उसके पैनलिस्ट बाद खुद फिर वो हिंदी में मेरे बात से कर रहे मेरे थे? मैंने हाँ, पैनलिस्ट हिंदी में भी बात कर रहे थे। ठीक है, ठीक। साउथ की कॉलेज थी, तो मे भी उन्हें ऐसा लगता होगा कि हिंदी में भी मैं थोड़ा बोल लूँ। ठीक है। हाँ, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट हो गया था कि कहीं अगर हम कुछ समझ ना पाए तो वो हिंदी में बोल रहे थे, जिसकी वजह से हमें ज्यादा मतलब कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था बोलने के लिए। ठीक है, उनके क्वेश्चंस क्या क्या थे? अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद फिर मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया, तो उन्होंने पूरा फॉर्म पढ़ पढ़ के पूछ रहे थे। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप आपका स्टार्टअप क्या था। फिर मैं अपने स्टार्टअप के बारे में बताता हूँ। फिर वो मेरे से पूछते हैं, मैंने मेंशन किया था कि आई बिलोंग्स टू सर्विस फैमिली बैकग्राउंड। तो फिर मेरे से पूछते हैं सर्विस फैमिली बैकग्राउंड का मतलब क्या है। फिर मैं उन्हें बताता हूँ कम्प्लीटली अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। फिर वो मेरे से पूछते हैं फिर वो मेरे से पूछते हैं कि हैव यू अप्लाइड इन एनी अदर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट बीआईएम। तो मैं फॉर्म में दरअसल ये क्वेश्चन था, तो मैंने वहां पे कुछ फिल नहीं किया था, मैं छोड़ दिया था। तो फिर वो मेरे से पूछते हैं, फिर वो मैं चुप रहता हूँ। फिर उसे कहते हैं, प्लीज डोंट बी हेजिटेट, टेल मी क्लियरली। तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ बीएचयू। बस जैसे मैं बीएचयू बोलता हूँ, मेरे से पूछते हैं
विच वन यू चूज इन बिटवीन बीएचयू एंड बीआईएम त्रिची। तो फिर मैं बताता हूँ, अब उनके कॉलेज की इंटरव्यू तो मैं बीआईएम त्रिची को प्रेफर करता हूँ बताना। तो वो फिर मेरे से कहते हैं कि सो डू यू से बीएचयू इज बैड। फिर मैं कहता हूँ नो, बीएचयू इज ऑल्सो गुड, तो वाई यू फील बीएचयू। तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरे घर के पास में है, तो इस वजह से फैमिली के पास रह करके एक एमबीए भी हो जाएगी। तो सब कुछ रीजन देता हूँ। अब मैं उनको खैर मनी रिलेटेड तो नहीं बोल सकता हूँ कि बीएचयू की फीस बहुत कम है, डिसेंट आरओई बहुत अच्छी है, तो मैं उसको चेंज करके फैमिली की कहता हूँ कि फैमिली की वजह से पास में रहेगी ये वो, पर एक आपने बेस्ट तो उनको एजुकेशन भी बताया मिल था कि जाएगा। फिर वो मेरे आप से, बिम बीआईएम को प्रीफर करेंगे बीएचयू से। हाँ हाँ, फिर वो मेरे से मतलब पूछते हैं वाई यू फिल बीएचयू, बीएचयू फिल अच्छा करने के अच्छा। पीछे रीजन ठीक क्या ठीक था, तो ठीक मैं ठीक। रीजन उनको बताता हूँ। ठीक ठीक। हाँ, फिर वो मेरे से कहते हैं कि, फिर वो मेरे से पूछते हैं कि हैव यू बीन एनी अदर कॉलेज फ्रॉम इन साउथ इंडिया। फिर मैं उनको बोलता हूँ नो। फिर वो मैं कैसे वैसे कहते हैं इन नॉर्थ इंडिया, मैं कहता हूँ नो। इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, मैं उनको कहता हूँ नो। तो वो बेसिकली वो पूछना चाहते थे कि मतलब कि मैं कौन कौन से कॉलेज के फॉर्म भरा हूँ। फिर वो मेरे से कहते हैं कि इफ यू आर नॉट सब लिस्टेड इन बीआईएम त्रिची, सो व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान। तो मैं कहता हूँ आई आई गो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर वन मोर ईयर। तो फिर वो कहते हैं कि ओके ओके। फिर वो मेरे से नॉर्मली आ जाते हैं फिर, और बाकी सब ग्रेजुएशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए। वो मैं इनफैक्ट मेरे से एक मैथ का प्रॉब्लम भी पूछ लेते हैं। वो मेरे से एक मतलब कि एक रैंडम वो अरिथमेटिक बेसिक प्रॉब्लम मेरे से पूछ लेते हैं कि सपोज यू आर गोइंग टू ए शॉप शॉप स्टोर, प्राइस वगैरह वो देते हैं, यही सब सारा कुछ वो प्राइस वगैरह देते हैं, बेसिकली परसेंटेज कैलकुलेट कैलकुलेट करने के लिए बोल देते हैं। वो मुझे टाइम भी देते हैं, क्वेश्चन देने के बाद 1 मिनट का टाइम देते हैं कि आप कैलकुलेट करके आंसर बता दो। मैं आंसर बताता हूँ, वो मेरा करेक्ट आंसर होता है। फिर वो मेरे से पूछते हैं मतलब कि वो मेरे से पूछते हैं कि वाई एमबीए में रीजन बता देता हूँ। फिर वो कहते हैं विच स्पेशलाइजेशन डू यू चूज। तो मैं कहता हूँ फाइनेंस। तो वो मेरे से कहते हैं वाई फाइनेंस, तो फिर मैं उसका रीजन भी देता हूँ। फिर वो मेरे से लगते हैं क्वेश्चन पूछना, फिजिकल डेफिसिट क्या है, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन क्या है, जीएसटी क्या है, इनकम क्या कहते हैं जीएसटी, क्या कहते हैं इंडिया को मतलब ग्रोथ दे रहा है या नहीं, जीडीपी क्या है इंडिया की, वो आ जाते हैं। फिर मतलब कि फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन पे इक्विटी क्या होती है, शेयर मार्केट से आप क्या लर्न कर रहे हो, ऐसे वैसे करके मतलब कि इन्वेस्टमेंट मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा था फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का, इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट का। तो वो फिर इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट जो कि फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उस पर वो आते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए कि आपने इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या सीखा। मैंने एआई का किया था सर्टिफिकेशन कोर्स, तो फिर वो एआई पे आते हैं। तो यही सब क्वेश्चन वो मतलब सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह से, और जो मैं स्पेशलाइजेशन बोला फाइनेंस, ऑल अराउंड क्वेश्चन फिर वो उस पे रन होते हैं। ये तो काफी सारे क्वेश्चंस हो गए। कितनी देर चला था आपका ये इंटरव्यू? पीआई तो लगभग 10 मिनट्स तक चल गया था। 10 मिनट में तो बेसिकली काफी फास्ट पेसिंग में आंसर्स और हाँ क्वेश्चंस चल रहे होंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस काफी सारे हुए। हाँ हाँ, बेसिकली वो उनकी पूरी क्वेश्चन ही फाइनेंस रिलेटेड आ गई थी जब मैं फाइनेंस बोल दिया था तो। हम्म। ठीक है। तो अभी ये सारे क्वेश्चंस हो गए, अभी कोई और भी क्वेश्चन रह गया है? हाँ नहीं, बेसिकली सारे क्वेश्चन कवर अप हो गए हैं, ये यही सारे क्वेश्चन थे, उन्होंने सारे पूछे। और कोई क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा। उसके बाद फिर वो कहते हैं सो लीव द मीटिंग। फिर मैं मीटिंग लीव करता हूँ। फिर हमारा एक वेरिफिकेशन राउंड होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड। उसमें लगभग हमें 10 मिनट्स का समय लगता है। 10 मिनट बाद हमारा वन बाय वन हमारा वेरिफिकेशन होता है। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बोलते हैं। फिर मैं वो मतलब पूछते हैं 10th में परसेंटेज, 12th का परसेंटेज, ग्रेजुएशन का परसेंटेज, वो सारे बता देता हूँ, कैट के परसेंटेज, बाकी सारा कुछ सॉर्ट आउट था। ठीक है। तो ये आप कितने बजे तक फ्री हो गए थे इन सारी प्रोसेस से? हम लॉग इन कर लिए थे 7:45 पे, फ्री हो गए थे 12 PM तक। 12 PM। बेसिकली 4 आवर्स तक चल गया था। चलिए, काफी अच्छा लगा अंकित आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के और डी डे के दिन जो भी प्रोसेस आपने बताया स्टेप बाय स्टेप। एंड आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आएगी। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।